गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा मैथ्स का न्यू टॉपिक है टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी। टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी इसका मतलब हमें कोई भी नंबर दिया हो और बोला जाए कि बिना डिवाइड किए हुए बताना है कि वो नंबर किस नंबर से डिवाइज्ड है, मतलब डिविजिबल है। तो हम बिना डिवाइड किए हुए कैसे किसी नंबर को जाने कि वो नंबर किस से डिवाइड है। तो हम इसके आज कुछ टेस्ट होते हैं वो देखेंगे। पहला है हमारा डिविजिबिलिटी बाय 2। 2 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2 इफ़ द डिजिट इन द वंस प्लेस इज़ इवन, दैट इज़ 0, 2, 4, 6 या 8। हम इससे पहले भी पढ़ चुके हैं कि 2 में अगर हमें लास्ट डिजिट में 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से अगर कोई भी डिजिट मिल जाए किसी भी नंबर के लास्ट में, तो वो किससे डिविजिबल होगा? 2 से हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखें 124। अब हमें इसको 2 से डिवाइड करके देखने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट डिजिट हमने देखी 4, तो लास्ट डिजिट 4 है, इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल है। 228 लास्ट डिजिट क्या है? 8, तो ये किससे डिविजिबल होगी? 2 से डिविजिबल होगी। सपोज़ हमारे पास बहुत बड़ी सी एक डिजिट दी हुई है 7, 5, 2, 2, 1, 3, 4। अब हमें बताना है कि ये नंबर क्या 2 से डिविजिबल है या नहीं है। तो हमने सबसे लास्ट में हमें डिविजिबिलिटी पता है 2 की, हमने क्या किया? सबसे लास्ट डिजिट देखी वंस प्लेस पे क्या है? 4। इसका मतलब ये पूरा नंबर किससे डिविजिबल होगा? 2 से। बात समझ में आ गई? अगर किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट इवन नंबर होगी तो वो पूरा नंबर किससे डिविजिबल होगा? 2 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 3। 3 की डिविजिबिलिटी क्या है? अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 3। इसमें देखो दो चीज़ें कह रहा है कि अगर 3 से कोई नंबर डिविजिबल है तो इसका मतलब वो क्या होगा? उसका जो सम होगा, उसके जो डिजिट्स का सम होगा, अगर वो 3 से डिविजिबल होगा तो वो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। अगर नहीं तो वो पूरा नंबर डिविजिबल नहीं होगा। सपोज़ हमारे पास एग्जाम्पल दिया है 123। अब कह रहे बेटा इसकी डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या करें? इन तीनों डिजिट्स को आपस में क्या कर ले? ऐड कर ले। तो 2 + 3 5, 5 में 1 ऐड किया 6। अब बेटा 6 जो है वो 3 से डिवाइड हो जाता है, तो इसका मतलब 123 भी क्या होगा? 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है। नेक्स्ट है 5721। 5721 इसकी डिजिट्स को हमने ऐड किया तो हमारे पास कितना आ गया? 15। 15 भी क्या है? 3 से डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब ये जो पूरा नंबर है ये भी किससे डिविजिबल हो जाएगा? 3 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे हो जाता 16 आ जाता, ऐड करने पे मान लो 16 आ जाता, ठीक, तो क्या 16 3 की से डिविजिबल होता? 3 की टेबल में क्या 16 आता है? नहीं आता है। इसका मतलब जो गिवन नंबर होता है ये वो हमारा 3 से डिविजिबल नहीं होता। भाई इसको अगर हम ऐड करें तो हमारे पास 16 ही आएगा। 7 + 5 12, 12 + 2 14, 14 में 2 ऐड किया 16, तो 16 जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं है। तो जो हमारा पूरा गिवन नंबर है वो भी 3 से क्या हो जाएगा? डिविजिबल नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है डिविजिबिलिटी बाय 4। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4 और बोथ आर 0। ठीक बेटा, इसकी डिविजिबिलिटी हमें पूरा नंबर नहीं देखना है। 4 में हमें सिर्फ और सिर्फ लास्ट की
2 डिजिट पे नज़र रखनी है, बस लास्ट की 2 डिजिट देखनी है। अगर लास्ट की 2 डिजिट जो है वो 4 से डिवाइड हो रही हैं, इसका मतलब वो पूरा नंबर चाहे जितना भी बड़ा हो वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। और अगर लास्ट की 2 डिजिट हमारी क्या हो, 0 हो जाए, तो भी नंबर हमारा क्या हो जाएगा, पूरा डिविजिबल होगा। किससे, 4 से। ठीक है, तो ये हमारी होती है 4 की डिविजिबिलिटी। तो देखें एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए ये वाला नंबर 1576, ठीक है। अब बेटा इसमें हमें पूरे नंबर को डिवाइड नहीं करना, अभी क्या बोला कि 2 डिजिट, हमें सिर्फ लास्ट की क्या देखनी है, सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट देखनी, 76। ठीक, तो 76 को हम क्या करें, 4 से डिवाइड करके देख लें। 4 1 जा 4, 3 बचा, 4 9 जा 36, 4 9 जा 36। देखेंगे डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा किससे डिविजिबल होगा, 4 से डिविजिबल हो जाएगा। ये पूरा नंबर किससे डिविजिबल होगा, 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, जैसे लास्ट में अगर सिर्फ 2 आ जाए, लास्ट में 2 0 आ जाए, तो भी हमारा नंबर किससे डिविजिबल होगा, 4 से डिविजिबल हो जाएगा। सपोज एक हम एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे दिया हुआ एक नंबर 1294। ठीक, हमें बताना है कि ये 4 से डिविजिबल है या नहीं है, तो हम सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट्स देखते हैं। ठीक, लास्ट के 2 डिजिट हमने क्या किया, 4 से 94 को डिवाइड करके देख लिया। 4 2 जा 8, 14। तो क्या 14 आता है 4 की टेबल में, नहीं आता है। इसका मतलब ये जो पूरा नंबर है वो 4 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 5। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ द डिजिट इन द वंस प्लेस इज 0 और 5। बेटा इजी सा है, कह रहे कि अगर 5 से कोई नंबर डिविजिबल होगा तो उसके वंस प्लेस पे क्या आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए या फिर 5 आना चाहिए। दोनों में से अगर कोई भी एक आ गया तो वो नंबर किससे डिविजिबल होगा, वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। जैसे एग्जाम्पल देखें, 5 50, लास्ट में क्या आ रहा है 0, लास्ट में क्या आ रहा है 5, इस नंबर में लास्ट में क्या आ रहा है 0, और इस नंबर में लास्ट में क्या आ रहा है 5। तो ये सारे पूरे जो नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, 5 से डिविजिबल होंगे। नेक्स्ट है हमारा डिविजिबिलिटी बाय 6। 6 से डिविजिबिलिटी क्या होगी 6 की, बेटा 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 3 लिख सकते हैं। 3 2 जा 6 होता है। और अभी हमने 2 की डिविजिबिलिटी भी पढ़ी और 6 की भी डिविजिबिलिटी पढ़ ली, दोनों की डिविजिबिलिटी। ठीक है, तो मतलब इसकी डिविजिबिलिटी क्या हो जाएगी, अगर कोई नंबर 6 से डिविजिबल है तो वो नंबर किससे डिविजिबल होना चाहिए, वो नंबर 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी। ठीक है, तो 2 की डिविजिबिलिटी क्या थी कि लास्ट के जो वंस प्लेस है वो क्या होने चाहिए, इवन नंबर्स होने चाहिए। ठीक है, और 3 की डिविजिबिलिटी क्या थी कि उन नंबर की डिजिट का सम, डिजिट्स को हम ऐड करते थे ना, उनका सम अगर 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर किससे डिविजिबल होता था, 3 से होता था डिविजिबल। ठीक है, तो सपोज़ हमारे पास एक एग्जाम्पल दिया हुआ है 132। देखिए 132, बेटा 2 हमें चेक करना है कि 2 से भी होना चाहिए और 3 से भी होना चाहिए। ठीक, तो 2 से के देखने के लिए देखिए लास्ट में क्या है 2, इसका मतलब ये 2 से तो डिविजिबल है। अब क्या ये 3 से भी डिविजिबल है, तो हम क्या करेंगे, इन नंबर्स को
ऐड कर लेंगे। 3 + 2 5, 5 में हमने एक ऐड किया 6, 6 क्या 3 से डिवाइड हो जाता है? हो जाता है। इसका मतलब जो 132 है ये पूरा किससे डिविजिबल होगा? 6 से। किससे डिविजिबल होगा? 6 से होगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें। 146, 146। ठीक, अब देखें बेटा, दोनों से देखना है, 2 से भी और 2 से भी देखना है और 3 से भी देखना है। ठीक, तो 2 से तो डिविजिबल है क्योंकि लास्ट में क्या है? 6 है। ठीक, इवन नंबर है। अब क्या ये 3 से डिविजिबल है? तो क्या करें, तीनों डिजिट को ऐड कर लें। 6 + 4 10, 10 में 1 ऐड किया 11। तो क्या 3 की टेबल में 11 आता है? नहीं आता है। इसका मतलब 146 क्या है? 36 से डिविजिबल नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 8। ये देखो, ये 8 बिल्कुल किसकी तरह है? 4 की तरह है। ठीक है, 4 में हम क्या करते थे? लास्ट के 2 डिजिट्स लेते थे, लेकिन 8 में हम क्या करेंगे? लास्ट के 3 डिजिट लेंगे। ठीक है, 4 में क्या आता था? सिर्फ लास्ट में 2 ज़ीरो आते थे, और अगर 8 में लास्ट के तीनों डिजिट ज़ीरो हो जाए तो वो नंबर किससे डिविजिबल होगा? 8 से डिविजिबल होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल 2816, हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट देखनी है। अगर वो 8 से डिविजिबल हो रही हैं, इसका मतलब वो क्या है? पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। ठीक है, जैसे हमने देखा 816, तो 816 को अगर हम 8 से डिवाइड करें तो डिवाइड हो जाएगा, 8 1 जा 8, फिर हमने 1 उतारा कम तो 0, 16, 8 2 जा 16, तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। इसका मतलब जो ये गिवन नंबर था ये भी किससे डिविजिबल होगा? 8 से होगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है 25000। बेटा लास्ट के अभी हमने बताया कि लास्ट के 3 डिजिट भी अगर लगातार 0 आ जाए तो वो क्या है? 8 से डिविजिबल होंगे। सपोज अगर ये लिखा होता तो क्या ये डिविजिबल होता? नहीं होता। अगर ये, अब ये क्या हो जाएगा? 8 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 9, सेम एज डिविजिबिलिटी बाय 3। 3 में भी क्या करते थे? डिजिट्स को ऐड करते थे और क्या देखते थे कि वो नंबर किससे डिविजिबल होगा? 3 की कर रहे थे तो 3 से डिविजिबल होगा। अब इसमें क्या करेंगे? 9 की डिविजिबिलिटी है तो वो जो सम ऑफ डिजिट्स आना चाहिए वो किससे डिविजिबल होना चाहिए? 9 से। बाकी 3 और 9 क्या है? सेम है। 3 में भी हम डिजिट्स को ऐड करते थे, 9 में भी हम क्या करते हैं? डिजिट्स को ऐड करते हैं। ठीक है, देखिए 4 9 5, 4 + 9 + 5 किया तो 18 आ गया। अब बेटा 9 की टेबल में 18 आता है? आता है, तो ये पूरा नंबर किससे डिविजिबल हो गया? 9 से। अब नेक्स्ट है 1 2 5 4 6, सारे डिजिट्स को हमने ऐड किया, हमारे पास क्या आ गया? 18 आ गया। अगेन 18 आ गया, तो वो किससे डिविजिबल है? 9 से। दैट मीन्स ये पूरा नंबर किससे डिविजिबल हो गया? 9 से। ठीक है, नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 10। वेरी इजी। अगर हमारा 10 से डिविजिबल है इसका मतलब हमारा लास्ट जो नंबर है वो क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ 0 होना चाहिए, कोई कुछ और नहीं होना चाहिए। अगर लास्ट वंस प्लेस पे 0 है दैट मीन्स वो नंबर किससे डिविजिबल है? वो नंबर 10 से डिविजिबल है। कंफ्यूज मत होना 5 और 10 में। 5 में क्या था? या तो 0 हो या फिर 5 हो, 0 और 5 में से कोई भी एक हो। ठीक है, और
10 में क्या है कि वंस प्लेस पे अगर 0 है तो वो 10 से तो डिविजिबल होगा ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डिविजिबिलिटी बाय 11। इसमें बेटा हम एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है, देखें, सपोज हमारे पास एग्जाम्पल दिया है 1 4 9 6। हम इसमें क्या करते हैं, इवन नंबर्स सॉरी डिविजिबिलिटी बाय 11 में हम क्या करते हैं, इवन प्लेसेस को हम ऐड करते हैं। ठीक, अब देखो इवन प्लेसेस हम कैसे निकालते हैं, 1 2 3 4। तो 2 सेकेंड प्लेस जो है और जो फोर्थ प्लेस है वो इवन प्लेस होगी, और 1 और 3 क्या होंगी, ऑड प्लेस होंगी। ठीक, तो सेकेंड प्लेस पे क्या है 4 और फोर्थ प्लेस पे क्या है 6। दोनों को हमने क्या किया, ऐड, तो कितना आ गया 10। इसी तरीके से हमने सम ऑफ ऑड प्लेसेस निकाला, 1 + 9 कितना आ गया 10। अब देखो बेटा दोनों कितने आ गए, दोनों क्या है, सेम है, दोनों का एडिशन क्या आ गया, सेम। इसका मतलब जो ये गिवन नंबर था ये किससे डिविजिबल होगा, 11 से डिविजिबल होगा। अगर दोनों प्लेसेस क्या आ जाएं, सेम आ जाएं, तो वो नंबर किससे डिविजिबल हो जाएगा, 11 से डिविजिबल हो जाएगा। मान लो ये अगर सेम नहीं आते तो हम क्या निकालते, उनका डिफरेंस निकालते। ठीक, अगर ये सेम नहीं आते, मान लीजिए एक आता हमारा 10 और दूसरा आता हमारा 9। ठीक, तो दोनों का डिफरेंस कितना आता, दोनों को माइनस करते तो 1 आता। 1 क्या है, 11 से डिविजिबल है, नहीं है, तो ये नंबर क्या हो जाता, डिविजिबल नहीं होता। ठीक, अगर सेम आ गया तो क्या हो जाएंगे, डिविजिबल होंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए 2 8 1 7 1। सेम इसी तरीके से क्या करेंगे, हम इवन प्लेसेस को पहले ऐड करेंगे। तो इवन पे बेटे क्या आएगा, 8 और 7। 8 और 7 को ऐड किया कितना आ गया 15। ऑड प्लेसेस को ऐड करें 2 1 और 1, 2 + 1 + 1 4। अब देखें दोनों क्या हैं, अलग हैं, तो हम दोनों का क्या निकालेंगे, डिफरेंस, मतलब दोनों को हम माइनस करके देखेंगे। अब बेटा माइनस करने पे कितना आएगा, 11 आएगा। तो 11 क्या है, अगर 11 आता है तो वो डिविजिबल होगा 11 से, बिल्कुल होगा। दैट मीन्स ये पूरा नंबर किससे डिविजिबल होगा, 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है, फिर से एक बार देखेंगे 2 की डिविजिबिलिटी होती है कि अगर लास्ट का डिजिट क्या आ जाए, हमारा इवन नंबर आ जाए, मीन्स 0 2 4 6 या 8, इनमें से कोई भी डिजिट आती है तो वो किससे डिविजिबल होगा, 2 से। 3 की डिविजिबिलिटी ये होती है कि अगर सम ऑफ डिजिट इज़ डिविजिबल बाय 3, अगर हम नंबर कोई भी गिवन नंबर है उनकी डिजिट को अगर हम ऐड करें, वो अगर 3 से डिविजिबल हो रहा है, दैट मीन्स पूरा गिवन नंबर किससे डिविजिबल होगा, 3 से। 4 की डिविजिबिलिटी ये होती है कि हम सिर्फ और सिर्फ क्या देखते हैं, लास्ट के 2 प्लेस देखते हैं। ठीक है, लास्ट के 2 प्लेस देखते हैं, वो अगर 4 से डिविजिबल हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, तो वो पूरा नंबर किससे डिविजिबल होगा, 4 से। और अगर लास्ट में सिर्फ लास्ट डिजिट्स क्या आ जाए, 0 आ जाए, लास्ट की 2 डिजिट 0 आ जाए, दैट मीन्स हमारा पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। 5 की डिविजिबिलिटी होती है कि लास्ट हमारा जो वंस प्लेस है या लास्ट डिजिट है वो क्या आ जाए, हमारी 0 आ जाए या फिर 5 आ जाए, तो वो क्या होगा, हमारा 5 से डिविजिबल होगा। 6 की डिविजिबिलिटी होती है कि कोई भी गिवन नंबर अगर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो वो किससे डिविजिबल होगा, 6 से डिविजिबल होगा। फिर 8 की डिविजिबिलिटी सेम एज डिविजिबिलिटी ऑफ 4। 8 की डिविजिबिलिटी में हम क्या करते हैं, 8 की डिविजिबिलिटी में हम लास्ट के 3 डिजिट्स देखते हैं।
लास्ट के 3 डिजिट अगर हमारे 8 से डिवाइड हो रहे हैं, दैट मीन्स हमारा पूरा नंबर जो है वो किससे डिवाइड होगा, 8 से। और लास्ट के अगर 3 डिजिट जो है वो 0 आ रहे हैं तो भी हमारा नंबर क्या होगा, पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। 9 की डिविजिबिलिटी बेटा होती है कि सेम एज डिविजिबिलिटी ऑफ 3 की डिविजिबिलिटी की तरह। 9 में हम क्या करते हैं, 9 में हम सम ऑफ डिजिट्स करते हैं, और अगर वो नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है तो वो पूरा नंबर किससे डिविजिबल होगा, 9 से। ठीक। 10 की डिविजिबिलिटी क्या होती है कि वंस प्लेस पे क्या है, सिर्फ 0 आए। अगर कहीं पे भी वंस प्लेस पे 0 आ रहा है मतलब पूरा नंबर किससे डिवाइड होगा, हमारा 10 से डिवाइड होगा। 11 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, 11 की डिविजिबिलिटी होती है कि हम क्या सबसे पहले देखते हैं, इवन प्लेसेस को ऐड करते हैं, ऑड प्लेसेस को ऐड करते हैं। अगर वो दोनों सेम आ रहे हैं दैट मीन्स वो 11 से डिविजिबल है, और अगर उनके बीच और उनके प्लेसेस इवन और ऑड प्लेसेस का डिफरेंस अगर 11 से डिविजिबल है दैट मीन्स वो पूरा नंबर भी किससे डिविजिबल होगा, 11 से डिविजिबल होगा। आई होप आपको ये डिविजिबिलिटी टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया हो। थैंक यू।